मजीद बयानात के लिए सब्सक्राइब करें। छोड़ दिया। सबसे बड़े दुख अहले बैत ने देखे हैं, सबसे ज्यादा दर्द अहले बैत ने झेले हैं, सबसे ज्यादा कुर्बानियां अहले बैत की हैं। मेरे नबी ने कहा अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आले मुहम्मदिन क़ूता, मैं तो झोली फैला के दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह मेरी और मेरी औलाद की रोजी कुशादा फरमा, मेरी और मेरी औलाद को सुख दे, दुख से बचा। सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे नबी ने दुआ की, या अल्लाह मेरी औलाद की रोजी तंग कर दे, मेरी औलाद की रोजी तंग कर दे, मेरी औलाद का रिज़्क़ तंग कर दे, ताकि मेरी उम्मत रोटी पे एक दूसरे का गला न काटे, मेरे घर को देख ले कि मेरे घर के चिराग बुझे हुए हैं, चूल्हे बुझे हुए हैं। हसन हुसैन रो रहे थे, मेरे नबी दौड़ के आए। आपने कहा मेरे बच्चे क्यों रो रहे, क्यों रो रहे? कहा या रसूल अल्लाह भूख की वजह से रो रहे, खाने को कुछ नहीं। कहा मुझे हसन पकड़ा। क्या तारिक जमील की औलाद हसन हुसैन से ज्यादा कीमती? मेरे बच्चों की मां फातिमा से ज्यादा कीमती है, मेरा घर अहले बैत से ज्यादा कीमती है। आपने कहा मुझे हसन पकड़ा, हसन को पकड़ाया, कोई गिला नहीं किया अली का कि तू मेरे बच्चों को खिलाता नहीं, अपनी ज़बान मुबारक को यूं हसन के मुंह में डाला, उन्होंने चूसना शुरू किया। चूसते 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 वो मुस्कुराने लगे, अंदर से शहद जैसी चीज अल्लाह ने निकाली और हसन का पेट भर गया। तो कहा मुझे हुसैन पकड़ा, फिर हुसैन को पकड़ा और दोनों हाथों में लेकर उसके मुंह में डाला, अपनी ज़बान मुबारक को डाला। वो चूसते 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 शराब हो गए। अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा, और जो इनसे प्यार करे उनसे भी प्यार फरमा। ये भूख की शिद्दत से तड़प रहे हैं। क्या मुसलमान रोटी पे एक दूसरे का गला काटता है? क्या कुर्सी के पीछे एक दूसरे के खून का प्यासा होता है? क्या इज्जत और इक़्तिदार की खातिर एक दूसरे के सीने छेदता है? क्या अल्लाह ताला ने कानून बदल दिया है? क्या अल्लाह ने जहन्नम को बुझा दिया है? क्या अल्लाह ने जन्नत को आग लगा दी है? क्या मोहम्मद मुस्तफा का सामना ना होगा? क्या आले रसूल का सामना ना होगा? क्या हुसैन के कटे सर का सामना ना होगा? क्या ज़ैनब का फटा हुआ दुपट्टा तुम्हें दिखाया ना जाएगा? किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो? किसके सामना होने वाला है? हाँ मेरे नबी ने जिब्रील तू क्या कहता है? कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है। तो आप यूं कहते पहले मेरे हुसैन का मसला हल कर, पहले मेरे हसन का मसला हल करवाओ, पहले मेरे अली का मसला हल करवाओ, पहले मेरी फातिमा का मसला हल करवाओ। ना 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 नहीं नहीं नहीं। आपने कहा जिब्रील ओ सुनो मैं क्या कह रहा हूं। आपने कहा जिब्रील वापस जाओ और मेरे अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। जिब्रील वापस गए, मौत का फरिश्ता खड़ा रहा। जिब्रील जवाब लाए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहे हैं कि ए मेरे महबूब, तेरे बाद तेरी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। उम्मत को मौत पर याद रखा है, उम्मत को जिंदगी पर याद रखा है, उम्मत को मैदान माशर में बीवी कहेगी नफ्सी नफ्सी, बच्चा कहेगा नफ्सी नफ्सी, बाप कहेगा नफ्सी नफ्सी, खामिन कहेगा नफ्सी नफ्सी, आदम बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, नूह बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, इब्राहिम बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, मूसा हारून यूशा बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, दाऊद सुलेमान बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, ज़करिया यहया बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, इस्माइल शुएब याकूब इसहाक यूसुफ बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, लूत सालेह हूद बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, तारिक जमील बोलेगा नफ्सी नफ्सी, उज़ैर बोलेगा सरदार नफ्सी नफ्सी। मुझे बीवी बच्चे याद नहीं होंगे, आपको बीवी बच्चे याद नहीं होंगे, नफ्से नफ्से नफ्से। हजरत ईसा की सुनो, ईसा अलैहिस्सलाम 5 बड़े पैगंबरों में एक पैगंबर ईसा की सुनो। या अल्लाह मैं अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता, नफ्से नफ्से। अपने नबी की सुनो, अपने नबी की सुनो, अपने नबी की सुनो, अपने नबी की सुनो। सारा जहान बोलेगा नफ्से नफ्से नफ्से। एक तरफ से आवाज आएगी, एक तरफ से आवाज आएगी उम्मती 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 उम्मती। सारे लोग नजरें फेरेंगे, ये कौन है जो नफ्सी नफ्सी नहीं कह रहा, जो उम्मती उम्मती कह रहा है, ये कौन है? जब देखेंगे तो वो तुम्हारा रसूल होगा।
वो मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह होगा। वो तुम्हारे लिए रोया, वो मेरे लिए रोया, वो कायनात के हर उम्मती के लिए रोया, वो नाचने वाली के लिए भी रोया, चोर डाकू के लिए भी रोया, शराबी जानी जुआरी के लिए भी रोया। अरे मेरे भाइयों, माँ बाप औलाद को धक्का दे देते हैं, औक कर देते हैं, पर मेरे नबी ने सारी उम्मत को गले से लगाया, सारी उम्मत को सीने से लगाया। उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो। एक दूसरे के जान के प्यासे ना बनो, एक दूसरे के माल पे हाथ ना डालो। मुसलमान का माल मुसलमान पर हराम है। अब मेरे नबी ने बैतुल्लाह पर नजर दौड़ाई, मजमा भरा हुआ और बैतुल्लाह भरा हुआ। आपने बैतुल्लाह की तरफ उंगली उठाई, ए बैतुल्लाह तू बहुत अजीम है, एक मुसलमान तुझसे भी ज्यादा अजीम है। ए बैतुल्लाह तू बड़ा काबिल एहतराम है, पर एक मुसलमान तुझसे भी ज्यादा काबिल एहतराम है। ए बैतुल्लाह तेरी हुर्मत से ज्यादा मुसलमान की हुर्मत है। और अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि मुसलमान की इज्जत और जान और माल एक दूसरे के लिए काबिल एहतराम है। आखिरी खुतबा, आखिरी तकरीर, हज्जतुल विदा की आखिरी तकरीर, ला तर्जिउ बाज़ी कुफ्फारा यज़रिबु बाज़ुकुम रिक़ाब बाज़ ला तुसव्विदू वजही यौमल क़ियामा। ओ मेरी उम्मत, ओ मेरी उम्मत, एक दूसरे को कत्ल करके मुझे क़यामत के दिन रुस्वा न करना, मुझे मेरे अल्लाह के दरबार में रुस्वा न करना, मुझे शर्मिंदा होने से बचाना, मुझे शर्मिंदा होने से बचाना। मेरे भाइयों, बहुत बड़ा मजमा आया है, और सरदार भी हैं और रियाया भी हैं और छोटे भी हैं और बड़े भी हैं और मस्तूरात भी हैं और अहले खैर भी हैं और गुनाहगार भी हैं, भूले भटके भी हैं, बिना अहले फरासत भी हैं। बहुत बड़ा मजमा है। आओ हम सारे मिलकर आज अल्लाह के दरबार में तौबा करें और अपने देश को अमन का गहवारा बनाएं और अपने लिए जन्नत का रास्ता तलाश करें और अल्लाह की रजा को तलाश करें कि जब मौत का पैगाम आए तो अल्लाह के दरबार में मेरी आपकी रूह की हाजिरी हो तो मेरा अल्लाह कह दे कि हाँ मेरा बंदा, मैं तुझसे राजी हो गया, मैं तुझसे राजी हो गया। हाँ हाँ, एक दिन आने वाला है जब अल्लाह अपनी जन्नत को सजाएगा। रोजाना सजाता है अल्लाह अपनी जन्नत को। जन्नत को अल्लाह ने सोने से बनाया, चांदी से बनाया, ज़ुमर्रुद से बनाया, याकूत से बनाया, मुश्क का गारा, ज़ाफ़रान की घास और अपने अर्श को छत बनाया। फिर अल्लाह ताला जन्नत वाले मर्द औरतों को जन्नत में पहुंचाएगा। फिर खुद्दाम से कहेगा जाओ इन्हें सलाम करो। आएंगे खुद्दाम, सलामन सलामन सलामा, सलामन सलामा, सलामन सलामा। जनाब हम आपको सलाम पेश करते हैं, जनाब हम आपको सलाम पेश करते हैं। वहां हर आदमी सरदार होगा, यहाँ तो सिर्फ उज़ैर सरदार है, वहां हर आदमी सरदार होगा। और खुदाम कहेंगे सलामन सलामा, तो उनके सलाम का एक नशा, एक खुशी होगी। तो अल्लाह अगला कदम उठवाएगा, ए फरिश्तों जाओ मेरे बंदों को सलाम करो। वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब, चारों तरफ से दरवाजे खुलेंगे और फरिश्ते आएंगे और कहेंगे सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम। हम आपको सलाम पेश करते हैं, हम आपको सलाम पेश करते हैं। वो कहेंगे किस बात का सलाम? बिमा सबरतुम, बिमा सबरतुम, बिमा सबरतुम, जो आपने दुनिया में सबर किया और सबर किया और सह गए और पी गए और झेलते रहे और मिटते रहे और कटते रहे और पिटते रहे और सहते रहे। आज उसके बदले में हम आपको सलाम पेश करते हैं। फरिश्तों के सलाम का नशा होगा और एक मजा होगा और एक लुत्फ होगा और एक ठंडक होगी। होए होए, ऐसे अभी अचानक ये बल्ब जले और रोशनी फैल गई, ऐसे ही अचानक 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 एकदम 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 अर्श के दरवाजे सारे खुल जाएंगे और मेरा अल्लाह खुद सामने आकर कहेगा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। मेरे बंदो दियारी वालों, आज तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है, आज तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। फिर मेरा अल्लाह कहेगा खुश हो, राजी हो, कोई तकलीफ तो नहीं। फिर मेरा अल्लाह एक एक मर्द औरत का नाम लेकर कहेगा कोई तकलीफ तो नहीं, आप खुश हो, राजी हो, राजी हो, कोई तकलीफ तो नहीं, हर मांगा पूरा हो गया, हर मुराद पूरी हो गई। कहेंगे हर मांगा पूरा, हर मुराद पूरी। अल्लाह ताला कहेंगे
अब तुम्हें एक आला चीज ना दे दूं जो जन्नत से भी बेहतर है, जन्नत से भी बेहतर चीज ना दे दूं? तो फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह, तो जन्नती कहेंगे या अल्लाह जन्नत से बेहतर क्या चीज है? तो अल्लाह फरमाएगा जाओ मैं तुमसे राजी हो गया, आज के बाद कभी नाराज नहीं होगा। मेरे भाइयों, इस जन्नत को सामने रखकर जिंदगी गुजारो। आपस की लड़ाइयां छोड़ दो, आपस की नफरतें छोड़ दो, आपस की अदावतें छोड़ दो। मुसलमान की आपस की टक्कर का नफा किसी को नहीं होता, किसी को नहीं होता। शैतान इसका नफा उठाता है, शैतान इसका नफा उठाता है कि हमें जहन्नम का ईंधन बना देता है, हमें अल्लाह की नजरों से गिरा देता है। हम छोटे पड़ जाएं, हम एक दूसरे को माफ करने वाले बन जाएं, एक दूसरे के गले लग जाओ, एक दूसरे को उम्मत बन के दिखा दो, तो अल्लाह पूरी दुनिया के बातिल को ईमान की दौलत नसीब फरमाएगा और अल्लाह ताला पूरी दुनिया के बातिल को तुम्हारे कदमों में झुकाएगा। एक बहुत बड़ा मजमा है जो आगे रमजान की आमद है, अल्लाह की रहमतों के दर खुलने वाले हैं, जन्नत के दरवाजे खुलने वाले हैं। रोजा रखने वालों के लिए समंदर की मछलियां दुआ आने से पहले पहले ये मजमे में जो जिस गुनाह वाला बैठा है आज तौबा कर ले, जो जिस जुर्म वाला बैठा है आज तौबा कर ले। मेरा रब कहता है अगर मैं दुनिया में किसी को फौरन पकड़ता, अगर किसी गुनाह की फौरी सजा रखता, तो जो मेरी रहमत से ना उम्मीद हैं सबसे पहले मैं उनको पकड़ता। तो हम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, हमारे गुनाहों की कितने को हद होगी, घर भर देंगे, लियारी भर देंगे। और मेरा लगाता नहीं नहीं लियारी ना भरो, धरती भरो, धरती ना भरो, खला भरो, खला ना भरो, चांद तारों को भरो, चांद तारे ना भरो, आसमान तक के फासले को बांट दो, भर दो, भर दो। गुनाह करते 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 आसमान की छत को लगा दो, फिर सिर्फ 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 एक दफा कह दो या अल्लाह माफी, तो मैं सारे ही माफ करूंगा, या अल्लाह माफी, तो मैं सारे ही माफ करूंगा, और फिर मुझे कोई परवाह भी नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे झोली फैला के आज ये जैसे वो अपील नहीं करते चंदे की भी हाँ भाई झोली फैलाई है, भाई कोई 100 रुपए डाले, कोई 10 रुपए डाले, कोई 20 रुपए डाले, आज मैं झोली फैलाता हूँ। मेरी झोली में तौबा डालो, मेरी झोली में तौबा डालो। आज मैं तौबा की अपील करता हूँ। आपस की लड़ाइयाँ छोड़ो, आपस की नफरतें छोड़ो, आपस की अदावतें छोड़ो, आपस की मोहब्बतों में शीर व शकर बन जाओ। अल्लाह की कसम सारा आलम अल्लाह मुसख्खर करके तुम्हारे कदमों में गिरा देगा, सरनगू कर देगा। और क़यामत के दिन तुम्हारा नबी, मेरा नबी, कायनात का नबी हमें गले से लगाएगा, सीने से लगाएगा, माथे पे बोसा देगा, अपने हाथों से जामे कौसर एक हदीस सुनाऊं, जामे कौसर पिलाएगा। एक हदीस सुनाऊं, अल्लाह के नबी ने मदीने वालों से कहा, मदीने वालों मेरे बाद तुम्हारा हक तुम्हें नहीं मिलेगा, मेरे बाद तुम्हारा हक तुम्हें नहीं मिलेगा, क्या करोगे, क्या करोगे? तो मदीने वालों ने कहा या रसूलल्लाह तलवार उठाएंगे, कलाशंकोफ उठाएंगे, अपना हक वसूल करेंगे, तलवार उठाएंगे, अपना हक वसूल करेंगे। तो मेरे नबी ने फरमाया तुम्हें इससे अच्छी बात बताऊं, तुम्हें इससे अच्छी बात बताऊं, तुम्हें इससे अच्छी बात बताऊं? कहा जी क्या रसूल अल्लाह? का तलवार नीचे कर लेना और सब्र कर जाना और सह जाना और पी जाना और पिस जाना और क़यामत के दिन हौज़ कौसर पर मेरे पास आ जाना, जितने तुम्हारे हक ज़ाय हुए सारे अल्लाह से मैं पूरे करवा के दे दूंगा। ये वादा सिर्फ मदीने वालों से नहीं है, लियारी वालों से भी वादा है, लाहौर वालों से भी वादा है, कराची वालों से भी वादा है, मुल्तान वालों से भी वादा है, पेशावर वालों से भी वादा है, पिंडी इस्लामाबाद वालों से भी वादा है, मक्के वालों से भी वादा है। किन से? जो सबर कर गए, जो सबर कर गए, जो सबर कर गए, जो सबर कर गए, सह गए, पी गए, सह गए, पी गए, झुक गए, मिट गए। हाय हाय, हौज़ कौसर पे बुलाया जाएगा, आ जाओ जिनके हुकूक पामाल हुए, आ जाओ जिन्होंने सबर किया, आ जाओ जिन्होंने अपने सर झुका लिए, आ जाओ जिनके हक लोगों ने छीन लिए और वो सबर कर गए, आ जाओ, आ जाओ। सिर्फ इस निदा पर सदा पर तुम्हारा सीना ऐसा अल्लाह ठंडा करेगा कि तुम्हें सारे दुख दर्द भूलेंगे। फिर तुम्हारा नबी तुम्हें सीने से लगाएगा, तुम्हें अपने गले से लगाएगा, तुम्हारे सीने को ठंडक से भर देगा, फिर अपने हाथों से भर के तुम्हें जामे कौसर पिलाएगा। बताओ इसके बाद क्या हक रह गया? इस फिर अल्लाह से दरखास्त करेगा, या अल्लाह ये मेरी वो उम्मती है, ये मेरा वो उम्मती है, ये वो खातून है जो सबर कर गई, ये वो मर्द है जो सबर कर गया। या अल्लाह तू अपने शायान शान इन्हें अता फरमा। फिर तुम्हें अल्लाह देगा, अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। तो अल्लाह का देना पसंद करते हो?
اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ تو آج بھائی ہم توبہ کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، تو کیا خیال ہے اگر توبہ کر لیں تو ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے گا، اور مجمع بھی بہت بڑا ہے اور رمضان کی بھی آمد ہے، ادھر ہم توبہ کریں گے، ادھر اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ ایک دفعہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی صرف ایک بول میں کہلوانے والا ہوں، یہ دل سے کہہ دو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، دل سے کہہ دو، یہ دل سے، تو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، چاہے بارش کے قطروں کے برابر ہوں، چاہے زمین میں ریت کے ذروں کے برابر ہوں، چاہے پانی کے بلبلوں کے برابر ہوں۔ اگر تم یہ کہہ دو دل سے، عورتیں بھی کہیں، تم بھی کہو، سارے کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے ایک دفعہ اور کہہ دو، ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو۔ ہاں، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ۔ اس توبہ پر جمو اور اس توبہ پر پکے ہو جاؤ۔ کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کہ میرے اللہ کا فرمان ہے، میرا بندہ تو جتنی دفعہ توبہ توڑ کے آئے گا اور توبہ کرے گا، میں تیری توبہ کو قبول کروں گا۔ اور اس توبہ کو پختہ اور پکا کرنے کے لیے تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤ، تبلیغ میں چلہ لگاؤ، جمعرات کو مدنی مسجد میں جاؤ، مہینے میں 3 دن لگاؤ، اپنی مسجدوں میں گشت کرو، کبھی کسی پر زیادتی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل کو کوڑا مار دیا، کوڑا، پھر اس کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا کہ یہ لے اور مجھے مار کے اپنا بدلہ لے لے، اپنا بدلہ لے لے۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے اعلان فرمایا کہ لوگوں میں نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لو، میں تیار ہوں بدلہ دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے نبی ہو کر یہ فرمایا۔ تو آپ بھائی سارا مجمع جنہوں نے 4 مہینے نہیں لگائے، وہ 4 مہینے کی نیت کر لو۔ کیوں بھائی لگاؤ گے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ۔ ماشاءاللہ، وہ بھائی عزیر نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب آپس میں محبت سے رہنا ہے، پیار سے رہنا ہے، الفت سے رہنا ہے۔ اگر کوئی تنگی آئے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اگر کوئی پریشانی آئے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اگر کوئی پریشانی آئے تو قرآن پڑھ کے اللہ سے مانگو، کوئی مصیبت آئے تو روزہ رکھ کے اللہ سے مانگو۔ روزہ ہمارے لیے سبب ہے اللہ کے دروازے تک پہنچنے کا، نماز وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، قرآن کی تلاوت وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، صبر وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اور انشاءاللہ بس یہ موت تک کا زمانہ ہے، پھر مزے ہی مزے ہیں، موج ہی موج ہے۔ اللہ کے نبی درد کی وجہ سے سر درد تھا انتقال کے وقت، تو پریشانی میں اب کی ہائے نکلتی تو اماں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی، ہائے میرے ابا کا درد، ہائے میرے ابا کا درد۔ تو ہمارے نبی نے کہا، بیٹا آج تیرے باپ کے درد کا آخری دن ہے، آج کے بعد کوئی درد نہ دیکھے گا۔ تو انشاءاللہ موت پیغام راحت بن جائے گی۔ بھائیو پیار سے رہو، محبت سے رہو، الفت سے رہو، امن سے رہو، امن کو قائم کرو۔ ہم اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں، قتل و غارت کا میدان نہ بنائیں، لڑائی جھگڑے کا میدان نہ بنائیں، معاف کرنا درگزر کرنا اپنا پیغام بنائیں، اپنا وطیرہ بنائیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھولیں گے، رزق کے دروازے کھولیں گے۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرو، آپس میں لڑے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کرو۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا، ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے لو۔ ماں باپ زندہ ہیں، خاص طور پر ماں، اس کی خدمت کر کے اس کی دعا لے لو، کہ ماں کی دعاؤں سے وہ مقام طے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ریاضات، عبادات اور مجاہدات اور بھی نہیں ہوتے۔ شادی شدہ ہو تو اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ اور ان مستورات سے کہتا ہوں کہ اپنے خامدوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو، کہ میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ آپس میں روٹھے ہوئے ہو مان جاؤ، لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی کا حق مارا ہے اس سے معافی مانگ لو، دینے کی طاقت ہے واپس کرو، نہیں دے سکتے ہو جا کر معافی مانگ لو۔ اور پھر بھی تم ادا نہ کر سکے اور تم نے توبہ کر لی تو اللہ اپنے خزانوں سے خود ادا کر دے گا۔ یہ سارا مجمع اس کی نیت کرو۔ رمضان میں 1 عشرہ لگ جائے، 2 عشرے لگ جائیں، کم از کم 3 دن لگ جائیں، اس کا سارا مجمع نیت کر لو۔ کرتے ہو نا بھائی نیت؟ سارے بھائی نیت کر دو نا۔ درود شریف پڑھو بھائی۔
अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। या अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, दुखी बंदे, सताए हुए बंदे, मुसीबत ज़दा बंदे, मालदार भी, फ़कीर भी, औरतें भी, मर्द भी, रात के या अल्लाह एक पहर गुजरने के बाद तेरे दर पर जमा हैं, तेरी नज़र करम के मोहताज हैं। या अल्लाह नज़र करम फरमा, या अल्लाह नज़र करम फरमा। या अल्लाह आज हम तेरी बारगाह में झोली फैलाते हैं। या अल्लाह हमारा उम्मत पना ख़त्म हो चुका है। या अल्लाह बातिल स्कीमों ने भाई को भाई से लड़ा दिया, बाप को बेटे से लड़ा दिया, कौम को कौम से लड़ा दिया। नफरतों की आग भड़क चुकी है, नफरतों की आग फैल चुकी है। ए मेहरबान अल्लाह, ए दिलों में मोहब्बतें पैदा करने वाले अल्लाह, या अल्लाह हम सारे बेबस हो चुके हैं, सारे आजिज़ आ चुके हैं, हम तेरी मिन्नत करते हैं। तो या अल्लाह हमारी मोहब्बतें परवान चढ़ा दे, हमारे मुल्क में अमन कायम फरमा दे, कत्ल गारत की फ़िज़ा को ख़त्म फरमा दे। तूने मूसा को फ़िरौन की छुरी से बचाया, तूने इस्माइल को इब्राहीम की छुरी से बचाया, तूने इब्राहीम को भड़कती आग के ढेर पर बचाया, तूने मकड़ी के जाले से अपने हबीब की हिफाजत करके दिखाया। तूने मेरे मौला बनी इसराइल को 40 साल सहरा में बिठा के खिलाया भी, पिलाया भी, नहलाया भी, सुलाया भी। ए मौला तेरा हर चाहा वजूद में आता है, जो तू नहीं चाहता वो वजूद में नहीं आता। मेरे आका ये बहुत बड़ा 40-50 हज़ार का मजमा तेरी बारगाह में, साथ मस्तूरात भी, छोटे छोटे बच्चे भी, बच्चियां भी, बूढ़े भी, नेक भी, मेरे जैसे गुनहगार भी, हम सारे तेरी मिन्नत करते हैं। तो हम पर राजी हो जा, हमारे देश पर रहम फरमा दे। या अल्लाह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बदअमनी का नमूना हमारा मुल्क बन चुका है, कत्ल आम है, खून सस्ता हो चुका है, एक दूसरे के खून के प्यासे मेरे मौला राह चलते राहगीरों के जनाजे उठ जाते हैं। ए करीम मौला, चोर का हाथ कटा था, तेरा नबी बैठ के रोया था कि चोर के हाथ कटने पर तेरे महबूब ने आंसू बहाए थे। छोटे छोटे मासूम बच्चे ज़बा हो रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों के जनाजे उठ रहे हैं, घरों के घर उजड़ रहे हैं, चिराग बुझ रहे हैं। मेरे आका हम तो थक चुके हैं, हमारी हुकूमतें आजिज़ आ चुकी हैं, हमारे दानिश्वर आजिज़ आ चुके हैं। हमारा या अल्लाह, हमारा तो या अल्लाह सब कुछ चला गया। अब तू आजा, तू आजा, आजा हमारे मुल्क के हालात ठीक कर दे। या अल्लाह तेरे नबी को भी अपने वतन से मोहब्बत थी, तेरे नबी को भी अपनी कौम से मोहब्बत थी। तेरे नबी ने मदीने के लिए दुआएं मांगी, जब मदीना करीब आता था तो तेरा नबी अपनी सवारी को दौड़ाता था। ये हमारा देश है, हम इसमें पैदा हुए। या अल्लाह हमारे माँ बाप यहाँ पैदा हुए, वो कब्रों में सोए। हमारे देश में आग लगी हुई है, इसको बुझाने के लिए हमारे पास पानी कोई नहीं, इसको बुझाने के लिए हमारे पास असबाब कोई नहीं, इस आग को ठंडा करने के लिए हमारे पास अमल कोई नहीं। या अल्लाह हमें पता है तो हमसे नाराज हो गए है, हम आज वफद लेकर तेरे दरवाजे पर आए हैं। मेरे मौला हमारे देश का दस्तूर है, जब कोई सरदार या कोई साथी या कोई बड़ा नाराज होता है तो 4 आदमी वफद बनकर उसके दरवाजे पर हाजिर होते हैं और उससे माफी की दरख्वास्त करते हैं। मेरे मौला वो 4-5 आदमी 10 आदमियों को देखकर या अल्लाह शर्म और हया में अपने गुस्से छोड़ देता है और माफियां दे देता है। या अल्लाह ये 30-40 हज़ार का मजमा, इसमें मासूम बच्चियां भी बैठी हैं, बच्चे भी बैठे हैं, बूढ़े भी हैं, उलमा भी हैं, नेक भी हैं, गुनहगार भी हैं। आज वफद बनकर तेरी मिन्नत करने आए हैं, तू अब मान जा।